जनपद गोंडा में एक ऐसा एफएम है जो नारी ज्ञानश्री पीजी कॉलेज में खुला हुआ है। यानी 2 वर्ष हो चुके हैं अपना वो कार्यभार संभालते हुए और अच्छा काम कर रहा है। लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहा है और लोगों की बातें पहुंचा रहा है। यहाँ की जो काम होते हैं किस तरह से है वो भी पहुंचा रहा है। आज एक और ओपनिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल आए हैं जो नारी ज्ञानश्री पीजी कॉलेज में यहाँ पे हुआ है। एफएम रेडियो है जो 896 पॉइंट पर आज एक ऐसा उद्घाटन हुआ है जिसपे मास कम्युनिकेशन जो डिजिटल जो लोग रुचि ले रहे हैं इस वक्त, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कोई भी हो, XYZ जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना चाहते हैं हो भी रहे हैं, उनको किस तरह से समझाया जाए, बताया जाए, सिखाया जाए, पढ़ाया जाए, उसके लिए यहाँ पे 6 महीने का कोर्स यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अदनान जी हैं जो यहाँ पे आरजे हैं और ये यहाँ से अनाउंसमेंट हमेशा करते रहते हैं। इनकी आवाज़ सुनने के लिए लोग उतारू रहते हैं और इंतज़ार करते हैं कब एफएम पे रेडियो पे आएगा 896 पर, वो सुनने के लिए बेताब रहते हैं। हम जानने की कोशिश करते हैं अदनान जी से क्या बता रहे हैं। आज का ये उद्घाटन है, क्या उद्देश्य है यहाँ का। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे और आने के लिए, और आप बताइए कि आज का उद्देश्य क्या है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, आप हमारे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में आए। और जैसा कि आपने कहा कि हाँ, हमेशा से लोगों के बीच में जानकारी देने का काम रेडियो ज्ञानस्थली जनहित का कार्य कर रहा है, लोगों समुदाय के बीच में जागरूकता लाने का कार्य कर रहा। उसी कड़ी में एक बहुत बड़ा एजेंडा लेकर के हाजिर हुए हैं और वो एक कोर्स के रूप में है। एक ऐसा कोर्स जिसकी तलाश शायद हर किसी वर्ग को होती है कि उनका व्यक्तित्व कैसे उसमें निखार आए, वो किस तरह से अच्छे से बात कर सके, वो किस तरह से अगर कोई वीडियो कंटेंट बना रहे हैं, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तो वो किस तरह से अपनी वीडियोस को बनाएं। और इसके अलावा चूँकि डिजिटल युग है, AI का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जिसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन आज AI बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। तो कहीं ना कहीं AI को लेकर के ट्रेन करना, वेबसाइट्स के बारे में, ऑडियो पे काम, वीडियो पे काम और साथ ही साथ लैंग्वेज पे काम, यानी हम और आप जो भाषा बोलते हैं वो जब अच्छी भाषा बोलते हैं तो आपको सुनने में भी अच्छा होता है, वो कर्णप्रिय होता है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भी ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरह का एक कंप्लीट पैकेज के लाए हैं जहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर आता है, इस कोर्स में हिस्सा लेता है, तो उसका व्यक्तित्व का विकास हो और साथ ही साथ वो महानगरों की तरफ जाता है, वो IT सेक्टर में जाता है, वो मीडिया में आता है, तो उसके लिए अपार संभावनाएं खुलें, जिसको लेकर के आज ये जो आप वीडियो का पॉडकास्ट स्टूडियो देख रहे हैं, इसका आज लॉन्च हुआ है। और आपने बताया है कि पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल जी आए थे जिन्होंने इसका उद्घाटन किया, इसका शुभारंभ किया। और अब से ये स्टूडियो तैयार है आप गोंडा वासियों के लिए। जो लोग इस कोर्स में हिस्सा लेंगे वो यहाँ वीडियो का काम सीखेंगे, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर ऑडियो का काम सीखेंगे। और जो सारी हम यूनिट्स लेकर के आए हैं, यानी जिसमें हमने हर किसी के लिए कुछ ना कुछ रखने का प्रयास किया है, उन सारी चीज़ों को लेकर के चलने का पूरी कोशिश है इस कोर्स में। जैसे कि मतलब कितना, मतलब ये क्या है इसका, मतलब जो है डॉक्यूमेंट क्या रहेगा और किस तरह एज ओज का कुछ है इसमें कि नहीं। अच्छा, तो आप क्राइटेरिया के बारे में अगर हम बता दें तो इस कोर्स का क्राइटेरिया पहला है कि आप जिज्ञासु हों, दूसरा ये है कि आप अपने आप में कुछ बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हो, और तीसरा चीज़ ये है कि आप बस 12वीं पास हो। इसके अलावा कोई भी इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है, क्योंकि मैंने पहले कह दिया, जिनको मीडिया फील्ड में आना है वो भी आ सकते हैं, जिनको IT सेक्टर में जाना है वो भी जा सकते हैं, या खुद का जो कम्युनिकेशन यानी बोलचाल अच्छी करना चाहते हैं, और वो हर कोई करना चाहता है क्योंकि हर जगह ये काम आता है, तो वो लोग भी आ सकते हैं। तो हम सभी का स्वागत करते हैं, वो भले ही 60 साल के क्यों ना हो। और दूसरी बात है कि ये 6 महीने का कोर्स है। अब जाहिर सी बात है, लोग सोचेंगे इसमें हम जुड़े कैसे। तो NGM PG कॉलेज की वेबसाइट है जिस पे जा कर के आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नंबर है 88 40 33 95 84 8840339584। इस पे आप आकर के संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट आ सकते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM जो कि मौजूद है सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज नियर दुखरा नाथ मंदिर स्टेशन रोड गोंडा। तो यहाँ पे इस कोर्स की आपको बाकी डिटेल्स में सारी जानकारी मिल जाएगी। इसे यहाँ पढ़ाएंगे, मतलब उसके बाद
प्रैक्टिकल की भी होगा, प्रैक्टिकल भी किया जाएगा, प्रैक्टिकल जी जी जी, वो भी है। बिल्कुल। तो सबसे अहम बात क्या होती है कि हम सीख लेते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता है। यानी अगर आपने रॉकेट बनाना सिर्फ पढ़ लिया है तो क्या आप रॉकेट बना सकते हैं? नहीं, इतना आसान नहीं है। तो कहीं न कहीं वो प्रैक्टिकैलिटी की बात आ जाती है। तो इतनी बड़ी बात है कि आज हमारे पास 2-2 स्टूडियो हैं। ऑडियो के लिए एफएम ज्ञानस्थली 89.6 एफएम है, और दूसरा जहाँ पे इस वक्त हम खड़े होकर के आपसे बातचीत कर रहे हैं, यानी वीडियो पॉडकास्ट। ये दोनों स्टूडियो बना दिए गए हैं इसी वजह से कि जो स्टूडेंट्स इसमें आएंगे, इसको सीखने की कोशिश करेंगे, उन सबके लिए सारी चीज़ें मुहैया कराया जाए ताकि उसका प्रैक्टिकल भी कर सके। तो वो न्यूज़ रीडिंग भी सीखेंगे, वॉइस ओवर भी सीखेंगे, वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे। इसके अलावा वो लैंग्वेज पे उनकी कमांड भी होगी। और सबसे अहम चीज़ हम हामिद जी आपको बता दें कि 6 महीने के कोर्स के बाद में कंपनी भी आएगी प्लेसमेंट के लिए। ये बहुत कम होता है कि रोज़गार मेला लगता है, जॉब फेयर भी लगाया जाएगा 6 महीने के बाद। जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो जिन स्टूडेंट्स को जिन भी फील्ड में जाना है, जो उनका अपना एरिया है, उसके लिए कई सारी कंपनीज आएगी और उनको यहीं से प्लेसमेंट देने का काम करेगी। लोग ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, रील्स बनाते हैं अलग अलग जगह पे, और उसको में कुछ ऐसा भी होता है जो माँ बाप के साथ एक ऐसा आया है कभी, अभी जल्दी ही FIR लॉन्च हुई उनके ऊपर, या अश्लीलता, जी जी जी, मतलब अभद्रता ज़्यादातर, उसके लिए कुछ है यहाँ पे सिखाया पढ़ाया जाएगा। बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपके सवाल से बहुत संतुष्ट हूँ कि एक यूनिट इसमें एथिक्स का है, यानी कि हम समाज का चौथा स्तंभ कहते हैं मीडिया को। तो हम पहले बात तो ये बताना चाहेंगे कि जो मीडिया होता है, ना वो किसी संस्था का होता है, ना वो किसी व्यक्ति विशेष का होता है, बल्कि समाज का होता है, और स्पेशली समाज के उस वर्ग का होता है जहाँ पर चीज़ें मुहैया नहीं हो पाती। यानी कहते हैं ना कि पंक्ति में सबसे पीछे खड़े हुए इंसान के लिए मीडिया उसकी आवाज़ बनता है, गरीबों की, वंचितों की आवाज़ बनता है। तो एथिक्स पे हम यहाँ पे क्लासेस लेंगे, एथिक्स पे बात होगी, क्योंकि मुझे लगता है आपने सही कहा कि युवा को एक नई दिशा और दशा देना पड़ेगा। और कहते भी हैं अगर आपके पास कोई एक अच्छा मार्गदर्शक हो, कोई अच्छा टीचर हो, तो वो आपकी जो ताकत है उसका भी अंदाज़ा आपको लगवा देता है। और दूसरी बात यह है कि आपको एक ऐसे मार्ग पर प्रशस्त करता है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऊंचाइयाँ होती हैं और किसी का उसमें नुकसान नहीं होता है। आपका अपना भी भला होता है और समाज का भी भला होता है। एक और यहाँ पे जो ओपनिंग हुआ है आज, मतलब उद्घाटन हुआ है, इसका शुभारंभ कह लीजिए, और बड़ी तरीके ने किया है। और इस पे और भी बाहर से कोई सर आए थे, कौन आए थे सर? जी, सो बाहर से जो लोग आए थे वो इसमें कोचिंग संचालक भी रहे हैं, और जो स्कूल्स चलाते हैं उसके मैनेजर, प्रिंसिपल्स भी रहे हैं, क्योंकि उनको हम लोग ने इनवाइट किया था कि जा करके वो अपने उन बच्चों को बताएं जिन बच्चों में कुछ नया जानने की जिज्ञासा है और उनकी मजबूरी है कि वो गोंडा से बाहर नहीं निकल सकते, और उनको कुछ ऐसा सीखना है जो उनके ज़िंदगी में, उनके व्यक्तित्व में निखार लाए। तो उन लोगों को बुलाया गया था और उन्होंने पूरी प्रेजेंटेशन देखी, उन्होंने समझा कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें डाली गई है, और देखने के बाद उन्होंने काफ़ी सराहना दी। और जैसा कि हमेशा से सराहना मिलती है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम को, आज इस चीज़ को लेकर के उन्होंने कहा कि एक जिस चीज़ की कमी महसूस हो रही थी एक अच्छा कुछ कोर्स की, वो भी पूरी कर दी है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम में। और इसका सबसे बड़ा जो श्रेय है, इसमें कोई कहने और शक की बात नहीं है, रेडियो ज्ञानस्थली के डायरेक्टर डॉक्टर दीपेंद्र सिन्हा सर का ये विज़न है, जो कि गोंडा को वो मीडिया का हब बनाना चाहते हैं, कल्चरल हब बनाना चाहते हैं, एक ऐसी संस्कृति चलाना चाहते हैं जहां पे वो सभी को लेकर के चला जाए और समुदाय के भलाई के लिए काम किया जाए। आखिर में गोंडा वासियों को अलग अलग, जैसे और जनपद के अलग भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं कि मतलब सिर्फ जनपद वासी? जी, मैंने कहा था कि बस इतना ही क्राइटेरिया है कि 12वीं पास होने चाहिए, फिर कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, कोई लड़का हो, कोई लड़की हो, और गोंडा हो, बहराइच हो, बलरामपुर हो, लखनऊ हो, कहीं से भी आकर के आप एडमिशन में हिस्सा ले सकते हैं। और ये सारे कोर्स की जानकारी जो है वो हम आप तक पहुंचाएंगे, ये सिखाएंगे। और इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन और आने वाले दिनों में होगी तो सोशल मीडिया पर रेडियो ज्ञानस्थली का अपना पेज है जिस पर हम बताते रहेंगे, और साथ ही साथ रेडियो में हम अपने प्रोग्राम्स में भी लोगों को इसकी जानकारी देते रहेंगे। ये थे अदनान जी जो एफएम पे अपनी आवाज़ का जलवा बिखेरते हैं, वो हमारे साथ थे, बता रहे थे क्या क्या चीज़ यहाँ की उपलब्धियाँ हैं, क्या क्या होने वाली हैं, गोंडा के ज़िले को क्या सौगात मिलने वाली है, जो बड़े बड़े मतलब महानगरों को सौगात मिली हुई है। यानी कि जो ये मार्क्स कम्युनिकेशन का जो है कॉलेज है वो यहाँ चालू हो जाएगा, यानी सिखाई पढ़ाई सब कुछ शुरू हो जाएगा। और ये बस आप लोग को आने की ज़रूरत है, एडमिशन कराने की ज़रूरत है। और जो बताया है इन्होंने, हमको बताने की ज़रूरत नहीं, जितना भी बता दिए अदनान जी उतना बहुत है। बहरहाल
हमारे साथ अभी तक जुड़े रहे और जो और भी इसमें जिन्होंने बाइट दी है, बताया है कि क्या क्या यहाँ पे है, उनको भी सुनाते हैं। रेडियो ज्ञानस्थली और नारी ज्ञानस्थली महाविद्यालय ने मिलकर एक नए 6 मंथ डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स को लॉन्च किया है, जिसके लिए एक नए स्टूडियो का भी आज उद्घाटन हुआ है, एक न्यू रिकॉर्डिंग स्टूडियो। और इस कोर्स का पर्पस ये है कि इसमें एक ब्रॉड रेंज आपको ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, वॉइस मॉड्यूलेशन, अच्छी वॉइस में कैसे अपनी प्रेजेंस को कैसे इम्प्रूव करें, प्रोनाउंसिएशन को कैसे इम्प्रूव करें, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करें, एक वेब बेस्ड मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, लिंक्डइन, जूम कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मार्केटिंग कैसे करें, ये सब सिखाया जाएगा। साथ ही साथ ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन, जैसे हमने बोला, उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी कि एक अपना खुद का सेटअप कर सकें ऑडियो प्रोडक्शन का या वीडियो प्रोडक्शन का, तो इसकी कंप्लीट रेंज ऑफ ट्रेनिंग दी जाएगी। और साथ ही साथ इसमें करियर अपॉर्चुनिटी भी एज अ फ्रीलांसर, अगर आप ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन करना चाहते हैं या वॉइस डबिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए फुल ट्रेनिंग दी जाएगी। और एक करियर फेयर का भी ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा। और एक दो और चीज़ें हैं जो हम आपको बताते हैं उसके बाद। एडमिशन के लिए क्या वरीयता है, कौन कौन से लोग जो है एडमिशन ले सकते हैं? इसमें 12th पास कोई भी ले सकता है और कोई एज लिमिट नहीं है। तो 12th पास से लेकर 30s 40s 50s में भी लोग जो अपनी क्रिएटिव डायरेक्शन में थोड़ा अपने ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहते हैं और पर्सनालिटी को फर्दर इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। इसीलिए इसका टाइम ऐसा रखा गया है कि आफ्टरनून में रोज़ 3 से 5 मंडे थ्रू सैटरडे, और बोथ फॉर मैन, वीमेन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, सभी के लिए ये कोर्स होगा। मास मीडिया कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लेके कुछ आपके यहाँ कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ है? राइट, तो इसमें हम सिखाना चाहते हैं कि आप मल्टीमीडिया प्रोडक्शन पे को फुली मास्टर कर लें, कि जिसको आप मास कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकें। साथ ही साथ जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी, लामा एआई हुई या चैट जीपीटी हुई या कोपायलट हुआ, और भी टूल्स हैं, हम इसको सिखाएंगे आपको कि इसको यूज़ करके मार्केट को कैसे रिसर्च करें और कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। मतलब एक अच्छा प्रेजेंटेशन बना सकें, अच्छा वीडियो बना सकें, अच्छा ऑडियो बना सकें जो कि आप लॉन्च कर सकें इस मार्केटिंग के लिए। ये 6 महीने का कोर्स है, 27 वीक्स, और 6 दिन इसमें इंस्ट्रक्शन होगा। जैसे कि हम बता रहे थे, मंडे से फ्राइडे 3 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक। और उसमें से एक दिन ओपन लैब स्पेस मिलेगा, जो अपना नया स्टूडियो फैसिलिटी आप लोगों ने अभी देखी। उसमें बच्चे आके हैंड्स ऑन, बच्चे और मतलब यंग एडल्ट्स, एडवांस एज पीपल, सभी लोग आकर अपना फ्री एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ऑडियो कैसे प्रोड्यूस करना है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, वीडियो कैसे रिकॉर्डिंग करना है, वीडियो में डबिंग कैसे करना है, ऑडियो ट्रैक्स कैसे ऐड करना है, ये सब सीख सकते हैं। डिजिटल मास कम्युनिकेशन, तो हम चाहते हैं कि एक क्रिएटिव हब हो जिसमें लोग अपनी क्रिएटिविटी के साथ पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर लें। उससे कई फ़ायदे होंगे कि एक आप लाइफ में ज़्यादा सेटिस्फाइड रहेंगे। दूसरा, जो अपने यंगस्टर्स हैं, वो जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो उनकी पर्सनालिटी फर्दर डेवलप्ड रहेगी कि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकेंगे ऑडियो वीडियो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है उसे लेकर। तो 2 चीज़ें होंगी, एक तो करियर फेयर होगा इसके 27th वीक में, जैसे बताया 27 वीक का कोर्स है, तो उसमें नारी ज्ञानस्थली डिफरेंट कंपनीज़ को इनवाइट करेगा। ATC लैब्स जो हमारी कंपनी है, अपना सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, वो तरह तरह की कंपनीज़ को यहाँ लाने की कोशिश करेगा, ये हाँ, जिससे बच्चे यहाँ चयनित हो सकें। और साथ ही साथ ऐसे लोगों को लाया जाएगा कि जो कि इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर्स को ढूंढ रहे हैं। बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं, उनको चाहिए कि कोई आप उनका एक ऑडियो प्रोड्यूस कर दें या वीडियो बना दें मार्केटिंग के लिए, तो उनको नेटवर्क कराया जाएगा कि वो अपॉर्चुनिटी भी आपको करियर की मिल जाए यहाँ के यूथ को। तो और साथ में 27 वीक के बाद जो बच्चे कंटिन्यू करना चाहेंगे, उनको 3 मंथ की एडिशनल इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो यहाँ पर फर्दर अपनी स्किल्स को मास्टर कर सकें। मैं हामिद अली, पहल 24, गोंडा।